आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने जाना था पासपोर्ट ऑफिस और चूँकि वहाँ पे फ़िल्मिंग अलाउड नहीं थी, सो मैं जो हूँ बिल्कुल भी कोई क्लिप फ़िल्म नहीं कर सकी। तो ये मेरी 1-2 पिक्चर्स हैं और हम लोग गए थे DHA और वहाँ पर जो है हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था पासपोर्ट के लिए, पूरी फैमिली ने वो करवाया और उसके बाद हम लोग जो हैं घर आ गए। और घर आने के बाद जो है मम्मा ने मुझे कहा कि मसाला करेले तैयार कर लो, तो उसके लिए जो है फिर मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी करेले छीलने में। और ये वाहिद सब्ज़ी है, बल्कि ये ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी सब्ज़ियां हैं जिनको बनाने में और पकाने में बहुत मेहनत लगती है, जिनमें सरफ़हरिस्त है साग, पालक और मेथी, और उसके बाद नंबर आता है करेलों का। और उसके अलावा तो सब्ज़ियाँ इतनी नहीं हैं। हाँ, कह सकते हैं कि मुंगरे पकाने में भी थोड़ी-सी मेहनत लगती, बट इन जितनी मेहनत नहीं लगती। तो जाने से पहले जो है मैं करेलों को नमक लगाकर रख गई थी धूप में, मतलब बाहर नहीं, किचन में ही धूप आती है, तो स्लैब पे मैंने रख दिया था खिड़की का पर्दा हटाकर। और करेलों का अच्छा ख़ासा जो है पानी निकल आया है। तो जो है ये बहुत मुश्किल सब्ज़ी है बनाने में, और लेकिन खाने में उतनी ही ये मज़ेदार है। और मैं जब भी करेले बनाती हूँ वो कड़वे नहीं बनते, तो इस वजह से मम्मा मुझसे ही फ़रमाइश करती हैं कि तुम जो हो करेले पका लो। तो इसकी सिंपल सी टिप है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो क्या टिप है, तो वीडियो आपने पूरी आगे तक देखनी है, तो मैं तब आपको बताऊँगी कि ये क्या टिप मैंने यूज़ की है कि जो है मेरे करेले कभी भी कड़वे नहीं बनते, चाहे वो देसी करेले हों या फार्म के करेले हों। तो करेलों को मैंने नमक लगा के रख दिया था और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया 2-3 पानियों से। और मुझे जब तसल्ली हो गई कि इसका ग्रीन पानी नहीं निकल रहा है, तो इसको जो है मैंने छलनी में डाल दिया कि अगर थोड़ा बहुत फिर भी पानी रह जाता है तो वो निकल जाए और करेले जो हैं वो बिल्कुल भी सौगी ना बने और इनका टेस्ट ना ख़राब हो। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि करेलों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो इनका टेस्ट ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। सो जो है करेले धोने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितनी देर में मैं करेले धो रही थी, मेरी छोटी सिस्टर ने आकर जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मुझे जो है प्रेप कर दिया करेलों का मसाला। और कोई इतना ज़्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं, जस्ट प्याज और टमाटर से जो है मैं खड़े मसाले का करेला तैयार करती हूँ। तो जो है करेले यहाँ पर मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके उसको पानी से ड्रेन कर रही हूँ। मतलब जितनी आप में ताकत हो आप उसको उतना निचोड़ लें। तो ये मैंने लिए थे तकरीबन 1.5 किलो के करीब करेले, और उसके बीज और छिलका वगैरह उतार के ये करीबन किलो के करीब हो गए हैं। तो इसको जो है मैं लंबाई में नहीं कट करती हूँ, इसको मैं गोल में कट करती हूँ और बीच में से स्लाइस कर लेती हूँ। तो उस हिसाब से ये जो है कटिंग जिस तरीके से की जाती है बहुत ज़्यादा लगते हैं। हमारी एक खाला हैं, वो बिल्कुल लंबे-लंबे स्लाइस करके करेले बनाती हैं और वो बिल्कुल भी जो है खाए नहीं जाते। हर एक का अपना डिफरेंट तरीका होगा। आपका क्या तरीका है वो इनबॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप जो हैं करेले किस तरह बनाती हैं। और अगर आपने खड़े मसाले के करेले बनाने हैं तो उसकी क्या रेसिपी है और आप करेले की कड़वाहट जो है वो किस तरह निकालती हैं। तो जो है ये प्रोसेस जारी था और साथ में जो है मम्मा आ गई थी हेल्प करने के लिए, क्योंकि करेले बनाने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है इसकी प्रिपरेशन करने में। तो मम्मा ने क्या हेल्प की, उन्होंने जल्दी से जो है आटा गूँध दिया ताकि जब तक करेले तैयार हों तो आटा जो है तब तक ठहर जाए और रोटियां जो हैं वो नरम और फूली हुई आएँ। तो इसी तरह मिलजुल कर काम होता है। तो अभी तो हम मम्मा को मना करते हैं कि आकर जो है आप मत काम किया करें, बट वो कहती मुझसे जो है बैठा नहीं जाता, मुझे कुछ ना कुछ करने दो, वरना मैं जो हूँ इस तरह आराम से बैठी रही तो खुदा ना खास्ता जो है मैं चरपाई से जुड़ ना जाऊँ। तो जनाब आप लोगों से मैंने कहा था कि करेलों की क्या टिप है, तो वो टिप ये है कि मैं करेलों को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ पकाने से पहले, मतलब फ्राई करने से पहले। तो आपने करना क्या है कि पैन लेना है जिसमें आपने पकाना है, या कोई भी कढ़ाई, ठीक है, उसको हल्का सा हीट अप कर लेना है। और जब वो हल्की सी हीट अप हो तो उसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं करेले और उसको जो है हल्का हल्का टॉस करना है और लाइट को मीडियम रखना है। और इस तरह जो है करेलों में
थोड़ी बहुत जो नमी है वो खुश्क कर लेनी है, और ये जो है आपने 30 टू 40 सेकंड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो वो करेलों का रंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे। तो करेलों का कलर जो है वो बिल्कुल हमने ग्रीन रखना है, और इसको बिल्कुल जो है ज़्यादा नहीं पकाना है तेज़ लाइट पे, तो उससे उसका जायका भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह जो है ना हम कर लेंगे तमाम करेलों को ड्राई रोस्ट, और इसका ये होगा कि इसमें जितना भी मॉइस्चर रह गया है वो एवापोरेट हो जाएगा, और करेलों में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा। तो ये थी मेरी एक सीक्रेट टिप। और मैं जब भी करेले बनाती हूँ, चाहे मुझे हरे मसाले के करेले बनाने हों, कीमा करेले, करेले गोश्त बनाना हो या करेले मटन, तो मैं इसी तरीके से करेले बनाती हूँ। और मेरा खाना जो है वो उसमें करेलों की बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती है। तो घर वाले कहते तो करेले भी ना मिठे ही पकान दिए। तो ये अपने अपने हाथ का टेस्ट होता है। और बाज़ तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स, वो कहते हैं जो करेलों में कड़वाहट नहीं होगी सालन में तो फिर वो करेले ही क्या हुए। तो हर एक का जो है अपना तरीका होता है पकाने का, और वो मुख्तलिफ़ स्टाइल की डिशेस पसंद करता है। तो आप लोगों का क्या तरीका है और आप लोग कैसे करेले बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करें। अब ये 30 टू 40 सेकंड मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है, और इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने इसको करना है फ्राई। अगर गरम गरम में फ्राई करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और इसका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने 5 मिनट्स इसको जो है खोल के रख दिया था करेलों को, और अब 5 मिनट्स हो गए हैं, और अब इसको जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। और अब फ्राइंग के लिए भी जो है मैं आप लोगों के साथ टिप ये शेयर करूँगी कि चूँकि मैंने खड़े मसाले के करेले बनाने हैं तो इसको क्रिस्पी फ्राई नहीं करना है। तो इसको हमने लाइट सा फ्राई करना है, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसको मैं जब तक फ्राई करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पहले जो है शुरू में मैं बनाया करती थी क्रिस्पी करेले, और वो करेलों को मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्प कर लिया करती थी, और वो जो है मैं स्टोर भी कर लेती थी। लेकिन जो है जब मैं अपनी खाला के पास आई और उधर उन्होंने मुझे कहा कि आज नौरीन तुम करेले बनाओ, तो मैंने उनसे कहा कि खाला मेरे तो आपको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि खालू जो हैं वो बहुत मतलब नरम करेले खाना पसंद करते हैं ना, तो जैसे आप बनाती हैं वो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम बनाओ। तो जब मैंने बनाए तो वो एज़ एक्सपेक्टेड मेरे खालू को पसंद नहीं आया, और उन्होंने कहा तुमने करेले जला दिए और ये इसका जो है ना टेस्ट सही नहीं है। तो फिर जो है मेरी खाला ने मुझे गाइड किया था कि सॉफ्ट करेले किस तरह बनाते हैं, उसको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो उनकी ये दूसरी टिप है सॉफ्ट करेले बनाने की, क्योंकि एल्डरली ने खाना होता है, मम्मी पापा ने, तो वो फिर जो है क्रिस्पी करेले नहीं खा सकते और फिर हज़म नहीं होते हैं, उनको च्यू करने में प्रॉब्लम होती। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक है। तो ये करेले जो हैं इसको मैंने लाइट सा फ्राई किया है, और देखें इसका जो है कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। और इसके बाद हम लोग जो है मसाले की तैयारी करेंगे। तो जो है मसाला भी बहुत सिंपल तरीके से, मैंने कोई एक्स्ट्रा इसमें मसाले नहीं डाले हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके पे नमक और मिर्च, प्याज और टमाटर के साथ जो है मैंने इसका मसाला तैयार किया है। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसमें टमाटर और प्याज डालेंगे तो ये उतने ही मज़े के करेले बनेंगे। तो हर एक की अपनी चॉइस होती है। मेरी एक कज़न है, वो जब भी करेले बनाती हैं तो वो उसमें बहुत कम जो है प्याज डालती हैं, और टमाटर की क्वांटिटी प्याज से 2 गुना ज़्यादा रखती हैं। और एक और मेरी कज़न है, वो जो है प्याज तो डालती ही नहीं है, सिर्फ करेले और टमाटर बनाती है। तो इसी तरह हर किसी के जो है कुकिंग करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो मैंने अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आप लोगों का भी अगर कोई यूनिक तरीका हो, कोई यूनिक रेसिपी हो, तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तो मीडिया इतना एडवांस हो गया है कि लोग जो हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने कुकिंग चैनल्स बना लिए हैं, और टीवी वालों के भी जो हैं बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं, तो वो डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करते हैं और बंदा इससे सीखता रहता है। तो अब जो है करेले सारे फ्राई हो गए थे, और अब मैंने जो है प्याज डाले हैं कढ़ाई में। और इसमें ये करना है कि जिस ऑयल में आप लोगों ने करेले फ्राई किए हैं वो ऑयल आपने रीयूज़ नहीं करना है। प्याज़ों के लिए आपने फ़्रेश ऑयल लेना है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं करेलों की जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो ऑयल के अंदर आ जाती है। तो जो है ऑयल आप फ्रेश लें,
अगर आपके घर में किसी को कड़वाहट नहीं पसंद है। और अगर लोग फैमिली मेम्बर्स हंस के करेले खा लेते तो आप वही ऑयल रीयूज़ कर सकती हैं। तो ये प्याज जो हैं हल्के से मैंने सौते कर लिए हैं और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी का मसाला, और वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। तो मैं तो मीडियम ही मसाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने खाना होता है तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। और जब मैंने और सिस्टर ने खाना होता है तो मैं जो हूँ हरी मिर्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और प्रेफर करती हूँ कि मैं रेड चिलीज़ को इस्तेमाल ना करूँ। तो हर एक की खाना पकाने में डिफरेंट प्रेफरेंस होती है और जो है डिफरेंट तरीके से लोग खाना बनाते हैं। तो हस्बे ज़ायक़ा जो है आपस में शामिल कर लें हरी मिर्च। और ये जो है कुटी हुई जो हरी मिर्च होती है, ये वो वाली मिर्च को पिसवाया गया है, ये लंबी मिर्च नहीं है, तो इसका ज़ायक़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो हरी मिर्च है और वो मम्मी पापा पसंद नहीं करते हैं खाना, और मैं और मेरी सिस्टर पसंद करते हैं, तो इस तरह जो है खाने में थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाता है। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना इस तरह बनाऊं कि मम्मी पापा जो है इजीली खा सके। तो नमक मिर्च शामिल कर दिया है मैंने प्याज के अंदर, और इसमें जो है अब मैं हाफ़ केजी के करीब टमाटर शामिल कर दूंगी, जिसको जो है बारीक चॉप कर लिया है। और बारीक चॉप करने का रीज़न ये है कि जी ये जल्दी से इसके अंदर गल जाएँ और मसाला भूनने में जो है मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हाफ़ केजी ही प्याज लिए हैं और हाफ़ केजी ही टमाटर, और जबकि करेलों की क्वांटिटी 1 केजी है, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। और अब ये जो है इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको सौते होने तक जो है मिक्स करूँगी। तो ये थोड़ा सा इसमें जो है मिक्सिंग का काम होता है और हाथ तो दुख जाता है, लेकिन खाना जो है बहुत मज़े का बनता है। तो ये जो है इसमें टमाटर थोड़े से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी करेले, और करेले शामिल करके इसको मैं हल्की लाइट पर दम लगा दूंगी, ताकि करेलों के अंदर भी तमाम मसाला जज़्ब हो जाए। वरना जो अगर बाद में आप करेले ऐड करेंगे तो इसके अंदर जो है मसाला बिल्कुल भी जज़्ब नहीं होगा, और वो मसाले का टेस्ट अलग होगा और करेलों का टेस्ट अलग होगा। तो सारे करेले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से हम लोग करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है लो फ्लेम के ऊपर इसको 5 to 10 मिनट्स का मैं दम लगा दूंगी, ताकि करेलों के अंदर भी अच्छी तरीके से नमक मिर्च और मसाले का जूस आ जाए और वो अच्छे से जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो फिर उसके बाद इसको हल्का सा हम लोगों ने भूनना है। तो ये तो हो गए हमारे करेले रेडी, और करेले बनाकर मैं और मेरी सिस्टर थक गए हैं, क्योंकि जब तक मैं करेले टॉस कर रही थी तो मेरी सिस्टर ने जो है तमाम बर्तन धो लिए थे, और जो किचन थोड़ा बहुत मेसी मैंने कर दिया था वो उसकी उसने सफाई कर ली थी, और बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है मेरे साथ किचन के अंदर। और इसी तरह मैं भी मम्मा के साथ हेल्प करवाया करती थी, लेकिन मम्मा कहती हैं कि तुम जो छोटी से बहुत ज़्यादा काम लेती हो, मैंने तुमसे इतना काम नहीं लिया। तो मेरा ये है कि जब तक आप काम नहीं करोगे, अपना हाथ नहीं डालोगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि आपने जो है इस टाइम पे काम को कैसे मैनेज करना है। तो मैं इसी तरह उसको कहती हूँ कि आप साथ साथ मुझे भी देखो कि मैं किस तरह काम कर रही हूँ, और साथ साथ वो भी मेरे साथ काम करवाती है कि जल्दी जल्दी काम हो। और क्योंकि आजकल टाइम इस तरह है वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो हम लोग थक गए थे और फिर मैंने कहा कि हम लोग कोई शेक वगैरह पी लेते हैं। तो मेरी सिस्टर ने डीप फ्रीज़र से स्ट्रॉबेरीज़ निकाल ली, और ये स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं हम लोगों ने फ्रीज़ कर दी थी पैकेट्स बना के जब इसका सीज़न था। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वैसे तो भी टिन पैक फ्रूट भी मिल जाते हैं, बट वो प्रिजर्वेटिव होते हैं तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। और साथ में शामिल करेंगे थोड़ी सी खजूर। खजूर जो है वो ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसमें फिर हमें कोई और स्वीटनर डालने की ज़रूरत नहीं है, मसलन चीनी, शहद वगैरह, और वो खजूर से ही हम इसका मीठा लेंगे। और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना है कि वो फिर स्ट्रॉबेरी शेक का तो मज़ा चला जाएगा। तो सिस्टर जो हैं वो डीसीट कर रही हैं खजूरें, और इसके बाद जो है हम ऑफ सीज़न स्ट्रॉबेरी शेक का मज़ा लेंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी फ्रूट मैं स्टोर कर सकती हूँ, जैसे मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी वगैरह है, इसको मैं स्टोर कर लूँ। इसका पल्प निकाल के, पाल से हैं उसका पल्प निकाल के मैं स्टोर कर लूँ, और
हम लोग जो हैं इसको ऑफ सीज़न भी इंजॉय कर सकते हैं। गोके मैं टिन पैक्स भी ला सकती हूँ, बट वही मैंने आपको बताया ना कि टिन पैक्स में वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो ये सारी स्ट्रॉबेरी डाल लेंगे और साथ में जो ये इसका सिरप है ये भी ऐड कर देंगे। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं जब सीज़न जा रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई थी, यानी 50 रुपीज़ केजी, तो मैंने काफ़ी सारी लेके इसको वॉश करके और इसको जो है फ्रीज़ आउट कर लिया था। तो अब हम जो है ना इसको बहुत मज़े से एंजॉय करेंगे। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप लें स्ट्रॉबेरी, अगर स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है वो ज़्यादा डाल लें। खजूर अगर आपने ज़्यादा ऐड करनी है, मीठा चाहिए, तो आप खजूर भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और फिर भी मीठा कम लगे तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। तो इसमें शामिल किया है ठंडा दूध, और ज़्यादा ठंडा दूध नहीं किया क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ ऑलरेडी जो है फ्रीज़्ड थी, तो इसमें जो है बैलेंस हो जाएगा इसका ठंडापन। और स्ट्रॉबेरीज़ मैंने थोड़ी सी और इसमें शामिल कर दी कि जो है मैं 3 कप्स बना लूँ, मैं, मम्मा और छोटी सिस्टर जो है हम स्ट्रॉबेरी शेक पी लें। बाकी घर में किसी को नहीं पसंद है, मेरे पापा तो वो खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाते, और भाई को बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, अगर मैंगो शेक हो तो वो शौक़ से पी लेता है, बट आज मेरा मूड नहीं था मैंगो शेक का, तो मैंने भाई से कहा कि अगर आपने मैंगो शेक पीना है तो वो मैं आपको बना देती हूँ, बट उसने जो है रिफ्यूज़ कर दिया मैंगो शेक के लिए। तो स्ट्रॉबेरी को कर लें ब्लेंड अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इसको जो है मोटे मोटे स्मूदी की शेप में पीना चाहते हैं तो वो भी आप पर डिपेंड करता है, बट मैं तो इसी तरह पसंद करती हूँ, और ये बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये तो हो गई स्ट्रॉबेरी शेक की रेसिपी, और इसी तरह डिफरेंट रेसिपीज़ हैं शेक्स और स्मूदीज़ की, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं जो हूँ घर में किस तरह स्मूदीज़ बनाती हूँ और किस तरह मैं शेक्स बनाती हूँ फ्रूट के, शुगर इस्तेमाल किए बग़ैर। और शुगर के जो है अल्टरनेटिव में खजूर और शहद से मीठा जो है इसके अंदर शामिल करती। तो बहुत मज़े की स्ट्रॉबेरी का शेक बन गया था, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया। आप भी ट्राई करें और हमें इनबॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। और इतनी देर में जो है करेलों को भी बहुत अच्छा सा दम आ गया था, और आप देख सकते हैं कि इनका कितना मतलब ब्राइट कलर आया है। टमाटर, प्याज और करेले किस तरह खिले खिले लग रहे हैं। तो फाइनली जो है करेलों ने ऑयल छोड़ दिया और हमारा सालन तैयार हो गया। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।